हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल बच्चों। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज आपको दी थी जो रेट ऑफ चेंज। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ होता है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 6.2 वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों कॉपी और पेन लेके आप बैठ जाइए। मैं डीपी सर और आप देख रहे हैं अपना चैनल मास्टर जी। ठीक है बच्चों, तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग। इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आज की क्लास आपको पूरी देखनी है, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग। तो इसमें बच्चे दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। पहले देखो, एक आता है वर्ड इंक्रीजिंग और एक वर्ड आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग का मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं, इसके लिए हमें एक नई स्लाइड लेनी पड़ेगी, तब ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। देखो यहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, और एक हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। स्ट्रिक्टली, ये एक वर्ड होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब होता है नॉट डिक्रीजिंग, कोई फंक्शन डिक्रीज ना करे। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कोई फंक्शन है, ये आप ड्राइंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा एक्स एक्सेस है बच्चे और ये वाई एक्सेस है। अगर इंक्रीजिंग का मतलब है ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ओके, किसी इंटरवल में वो कांस्टेंट भी हो सकता है इस तरह से, और फिर इंक्रीज कर रहा है। ये हमारा एफ एक्स है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब है वो डिक्रीज ना करे, मतलब कांस्टेंट हो सकता है। देखो यहां गया, अब इतने एक्स के लिए वो फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज करने लगा। ये वर्ड होता है इंक्रीजिंग का। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है अगर हमने ये x लिया x1, तो x1 पे वैल्यू आई fx1, और एक दूसरा लिया हमने x2 और x2 पे वैल्यू आई fx2। ध्यान से समझना। तो आप जब x बड़ा लेते जाओगे तो fx की वैल्यू बड़ी आती जाएगी, यानी छोटे x पे छोटी वैल्यू। देखो छोटा x है तो छोटी वैल्यू, बड़ा x है तो बड़ी वैल्यू, और बड़ा x लोगे तो और बड़ी वैल्यू। यानी आप अगर x बड़ा लोगे, यानी अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू x2 है, तो हमारा फंक्शन भी fx1 बड़ा होगा किससे, fx2 से। ओके, अगर x1 बड़ा है तो fx1 की वैल्यू बड़ी होगी। इस केस में x2 बड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग x2 कर देते हैं, x2, और यहाँ पे x1 है। ओके, ये देखो यहां पे x2 बड़ा है किससे, x1 से, x2 ग्रेटर देन x1, तो बड़े x पे बड़ी वैल्यू और छोटे x पे छोटी वैल्यू। तो अगर x2 बड़ा है, जैसा कि दिख रहा है x2 देखो बड़ा है, तो fx2 भी बड़ा होगा। x1 छोटा है तो fx1 भी छोटा होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, इस इंटरवल में जबकि फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, उस केस में वैल्यू बराबर भी हो सकती है। जैसे अगर हमारा बच्चे यहां पे अगर हम देखें, अगर यही फंक्शन हम x1 यहां पे लेते तो भी सेम वैल्यू मिलती, और x1 यहां पे लेते, देखो यहाँ x1 और x2 अलग अलग है, बट fx1 की वैल्यू सेम है। तो इंक्रीजिंग में उस केस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, fx2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू fx1। ठीक, तो कहने का मतलब अगर हम बात इंक्रीजिंग फंक्शन की करें, ठीक है, डिक्रीजिंग के हम लोग इंक्रीजिंग का अगले उस पर करेंगे स्ट्रिक्टली, पहले इसी को समझ लेते हैं। तो देखो बच्चे, अगर हम इंक्रीजिंग की बात करें तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी फंक्शन का अगर हम इंक्रीजिंग निकालना है, ठीक है, ये था अभी जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट निकालो, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, ये टेंजेंट है, ये हमेशा एंगल एक्यूट एंगल बनेगा।
आपसे अगर कोई कहे कि इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है, तो आप ये कह सकते हो कि किसी इंक्रीजिंग फंक्शन पे आप किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालो, टेंजेंट ड्रॉन करो, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, तो उस केस में मेरे बच्चे क्या होगा, उस केस में हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा। देखो इंक्रीजिंग में एक्यूट बनेगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है टेन थीटा, यानी उसका डेरिवेटिव। अगर हम बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड द tan थीटा, और दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव एफ डेक्स एक्स। और एफ डेक्स एक्स जब एंगल एक्यूट होगा तो उसका डेरिवेटिव tan थीटा के बराबर है, और tan थीटा एक्यूट एंगल में हमेशा पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, एफ डेक्स एक्स उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अभी के यहाँ पे ट्विस्ट देखो, किसी इंटरवल में ये पैरेलल भी हो सकता है, देखो ये पैरेलल है, तो उस केस में उसका डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है। आपने 11वीं क्लास में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा, तो यहाँ पे इसका स्लोप यानी tan थीटा यानी डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है। तो इस केस में उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव था, क्योंकि जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा। तो आपको क्या बात रखनी है, आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा, और इस इंटरवल के लिए वो 0 भी हो सकता है इंक्रीजिंग में, और ये वाइस वर्सा होता है। जैसे अगर हम यहां पे कहें क्या बच्चे, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ध्यान देना। और अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होगा, और अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। यानी दोनों ये वाइस वर्सा काम करते हैं, अगर ये होगा तो ये, और ये होगा तो ये। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी लगेगी, इंक्रीजिंग मतलब नॉट डिक्रीजिंग, और उस केस में इनइक्वालिटी लगेगी। अभी हम बात कर रहे हैं अब बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, तो ज्यादा आपको क्लियर आएगा। देखो अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो बच्चे, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है मेरे बच्चे कि ग्राफ पूरा लगातार बढ़ता जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस तरह से, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे, टच करते हुए निकालोगे, हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा। मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेरिवेटिव होता है tan थीटा, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स tan थीटा, tan थीटा। और एक्यूट एंगल में अगर एंगल हमारा एक्यूट एंगल है तो tan थीटा उसका क्या होगा मेरे बच्चे, पॉजिटिव होगा। तो अब यहां पे इनइक्वालिटी नहीं लगेगी। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है सीधा वो बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, कभी वो कांस्टेंट नहीं होता है। इस वाले क्वेश्चन में देखो दो वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में ये कांस्टेंट भी हो सकता है, इसलिए इस जगह पे डेरिवेटिव 0 भी आ रहा है, इस कारण से यहां इनइक्वालिटी आ रही है। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो 0 नहीं होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और ये भी वाइस वर्सा रहेगा। अभी मैंने क्या बताया बच्चे, क्या कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो उसका उस फंक्शन यानी एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये बुक बेटा आप एनसीईआरटी जो लगा रहे हो, ये बुक में आंसर्स बहुत गलत दिए हुए हैं, कहीं उन्होंने क्लोज इंटरवल लगाया है, कहीं इसको ओपन इंटरवल लगाया है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो आपको दो चीजें ध्यान देनी है मेरे बच्चे, क्या, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0, उस केस में इंटरवल ओपन इंटरवल रहेगा। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली वर्ड यूज ना करे, केवल इंक्रीजिंग वर्ड यूज करे, तो उस केस में यहाँ पे इनइक्वालिटी भी आएगी। ये याद रखना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 याद रहेगा। फिर से देख लो, इंक्रीजिंग अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव केवल ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये स्ट्रिक्टली वर्ड यूज हो रहा है, स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली में इंक्रीज, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया तो फिर यहां इनइक्वालिटी नहीं लगती है।
सिमिलरली अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। देखो अब आते हैं हम लोग डिक्रीजिंग, जैसे कि हमने बताया अभी डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। देखो अभी हम बात कर रहे हैं केवल डिक्रीजिंग फंक्शन की, डिक्रीजिंग फंक्शन की। देखो बच्चे डिक्रीजिंग क्या होता है? डिक्रीजिंग का मतलब है फंक्शन डिक्रीज तो कर रहा है बट वो कांस्टेंट भी हो सकता है और फिर डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग का मतलब है नॉट इंक्रीजिंग। तो इसमें देखो अगर हम स्लोप डालें बेटा, किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप डालें, किसी भी पॉइंट पे अगर हम किसी पॉइंट पे स्लोप डालें तो उस लाइन का स्लोप हमेशा देखो, क्योंकि एंगल हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेते हैं, ये थीटा है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एंगल यानी टेंजेंट, उस टेंजेंट पे जो एंगल बनेगा फ्रॉम एक्स एक्सिस ऐसे, वो हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। देखो थीटा हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा और ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज है जो आपको पता होगी कि अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो टेन थीटा नेगेटिव होगा। क्यों? एएसटीसी में सेकंड कोऑर्डिनेट में टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होगा, टेंजेंट यानी डी बाई डी एक्स। बट इस वाले कांस्टेंट में 0 भी हो सकती है पैरेलल वाले में, तो यहाँ पे इनक्वालिटी लग जाएगी। मेरे बच्चे देखो फिर से देखो, अब आपको क्या याद रखना है? अब आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 और 0 से छोटा है तो फंक्शन यानी एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। यानी डिक्रीजिंग तो डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0, इंक्रीजिंग तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग होता है तो टेंजेंट हमेशा एक्यूट एंगल बनाता है और डिक्रीजिंग में टेंजेंट हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूस में 10 की वैल्यू यानी डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव आएगी। सबका कॉन्सेप्ट समझो। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देख लो स्ट्रिक्टली। अब यहां पे ये फंक्शन लगातार घटता जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज का मतलब है अगर x लेंगे आप, छोटे x पे ज्यादा वैल्यू मिलेगी, यानी छोटे x पे ज्यादा वैल्यू और बड़े x पे कम वैल्यू। ठीक है, ये fx है। अब इस केस पे आप कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट डाला किसी भी पॉइंट पे, तो देखो ये भी ऑब्ट्यूस बनना है। तो इससे मेरे बच्चे क्या हुआ? देखो टेंजेंट ड्रॉन यानी डेरिवेटिव, और वो ऑब्ट्यूस बनना यानी हमेशा नेगेटिव रहेगा। और चूंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहीं है ही नहीं तो हमेशा वो 0 कभी नहीं होगा, ऑलवेज लेस देन 0 होगा। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो वो फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कुल मिला के आपको दो चीजें देखनी है। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड है तो इनइक्वालिटी नहीं लगेगी, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग में लेस देन 0, और दोनों वाइस वर्सा होते हैं। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। ये ध्यान रखना। ये पूरा कॉन्सेप्ट आप एक बार रिकॉल कर लेना, पूरा नोट कर लेना। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत इनइक्वालिटी यूज होने वाली है। ओके, ये पूरा हम डिटेल में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप दोबारा इसको एक बार रिकैप करके पूरा वीडियो दोबारा देखना, ये तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इंक्रीजिंग में हमेशा टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाता है, इसलिए उसका हमेशा डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, और डिक्रीजिंग में हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, इसलिए हमेशा उसका डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन में आप टच करके ना निकालना, हमेशा एक्स एक्सिस से वो पॉजिटिव बनेगा, डिक्रीजिंग में हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। ठीक है, तो यही चीज उसने लिख रखी है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये मैक्सिमम टाइम जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, उससे आपको जो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पिक हो जाते हैं। एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो क्यों ना एक बार हम पूरी एक्सरसाइज को ही लगा लें, है ना? तो एक बार क्लियर हो जाएगा एक वीडियो में। ठीक है, तो मेरे बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखो अब वो कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, हमें निकालना, शो करना है। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x,
अगर मुझे इंक्रीजिंग करना है या डिक्रीजिंग करना है, पहला काम करना है आपको डेरिवेटिव लेना है, बात खत्म। पहला स्टेप है डेरिवेटिव। देखो हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं, चैन रूल लगाएंगे। देखो e की पावर x का e की पावर x इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ 2x। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है तो डिफ्रेंसिएशन वाला वीडियो जिसमें चैन रूल समझाया उसको जरूर देखिए आप, ठीक है। इसको मैंने x माना, e की पावर x का e की पावर x, फिर इसका दोबारा किया तो 2x और 2x का 2, यानी आ गया 2 इंटू e की पावर 2x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक हम बताएं बेटा, जो e की पावर x है इसका जो ग्राफ है वो ऐसा होता है। कोई आपसे पूछ दे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखने में कैसा लगता है, तो ये फंक्शन होता है e की पावर x या e की पावर 2x। तो अब दुनिया का कोई भी आप x ले लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई भी x ले लो आप, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होगी। आप कहीं से ले लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले लो आप, हमेशा e की पावर x पॉजिटिव रहेगी फॉर ऑल वैल्यू। तो कहने का मतलब ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो जब ये पॉजिटिव है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पॉजिटिव रह जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, एफ डेक्स एक्स ग्रेटर देन 0 और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कायदे से उनको स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए था, मैंने बोला नहीं, इस एक्सरसाइज में बहुत प्रॉब्लम है। मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है शुरू के 10 मिनट, वो वही आपको एज इट इज याद करना है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन में स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए था क्योंकि वो 0 नहीं हो सकता है, बट उन्होंने इंक्रीजिंग बोला है, सो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया क्या, फंक्शन डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी हर रियल नंबर में। तो पहला समझ में आ गया बच्चे, कोई दिक्कत, पॉज कर लो, नोट कर लो इसको। ये भी आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, दिखता कैसे है, ओके। चले आगे, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब कह रहा है, इसमें भी बच्चे कह रहा है कि सो दैट, जब भी सो आए तो समझ लेना कि प्रूफ करना है तुम्हें। क्या उसने बोला बच्चे कि 3x + 17 हमें प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली देखो यूज किया ना, स्ट्रिक्टली। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आई, एफ एक्स देखे तुरंत आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है। 3x का डेरिवेटिव 1 होता है, 17 कांस्टेंट तो 0, तो आंसर आ गया 3। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 3 है तो इसका मतलब हो गया ये पॉजिटिव। 3 से मतलब नहीं है, 3 पॉजिटिव है ना। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है सो वो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही बोला था, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। 2 चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, पॉज करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और हमें बताना है, शो करना है बेसिकली कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2। तो देखो फंक्शन क्या है, साइन एक्स। पहला स्टेप क्या मैंने बताया, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे मेरे बच्चे साइन एक्स का कॉस एक्स। अब बारी बारी से पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट, उसने बोला कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक। अब 0 से π/2 में मेरे बच्चे, ये आपने अच्छे से देख रखा होगा, 0 ये होता है π/2 यानी 90 डिग्री, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ओके। ये ASTC आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री की होगी, नहीं की है तो मैं इसको दोबारा कराऊंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल 0 से π/2 है तो सारे पॉजिटिव होते हैं, π/2 से पाई है तो साइन पॉजिटिव और कॉसेक, पाई से 3π/2 tan और कॉट पॉजिटिव, 3π/2 से 2π यानी कॉस पॉजिटिव। तो 0 से π/2 में क्या होता है, 0 से π/2 में ऑल पॉजिटिव यानी कॉस पॉजिटिव। तो हमारा जो कॉस क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो गया तो डेरिवेटिव भी मेरे बच्चे क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, हमें ये प्रूव करना था। अब आते हैं बी पार्ट। बी में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से 2π। अब हम बात करते हैं π/2 से 2π। तो देखो मेरे बच्चे, π/2 से 2π, π/2 से 2π के लिए हमारा कॉस नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये साइन का घर है, ये साइन का घर है, तो कॉस यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। और हमारा डेरिवेटिव कॉस एक्स ही था, देखो निकाला था ना कॉस एक्स, क्वेश्चन तो वही है। तो जी π/2 से 2π के लिए, π/2 से 2π नहीं, π/2 से π/2 से पाई, π/2 से पाई। तो π/2 से पाई के लिए कॉस नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो उसका डेरिवेटिव भी नेगेटिव होगा। और डेरिवेटिव, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो वो फंक्शन कैसा होगा, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो दोनों हो गए। अब वो कह रहा है सी पार्ट में, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। 0 से पाई में ना तो इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे। देखो अब सी पार्ट देखते हैं। अब बात करते हैं 0 से पाई, ये पूरा 0 से पाई। अब बात करते हैं x बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो मेरे बच्चे, जब अगर एंगल 0 से पाई है तो अब कॉस का सीन देखो, कॉस एक्स पहले कोऑर्डिनेट में तो पॉजिटिव होता है बट सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। तो अगर हम कंप्लीटली बोले 0 से पाई के लिए, तो मैं एक बार में ये नहीं बोल सकते हैं कि cos x पॉजिटिव होगा या cos x नेगेटिव होगा। तो 0 से पाई के बीच में नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जब हम 0 से पाई के बीच में, अभी तुम बोल ले रहे थे 0 से π/2 में पॉजिटिव, π/2 से पाई में नेगेटिव, बट 0 से π/2 के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो फिर इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हम कहेंगे कि जब मुझे cos x के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या होगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे बच्चे, जब मुझे पता ही नहीं है तो इसका मतलब cos x क्या था, डेरिवेटिव। तो f(x) इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब जब f(x) नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो फंक्शन क्या होगा, f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो देख लो 0 से पहले वाले में 0 से पाई पॉजिटिव होता है कॉस, इसलिए इंक्रीजिंग, π/2 से पाई में कॉस नेगेटिव सो डिक्रीजिंग। बट तीसरे वाले पार्ट में 0 से पाई हम कॉस के बारे में बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और कॉस ही डेरिवेटिव है तो हम डेरिवेटिव के बारे में नहीं बोल सकते हैं। जब डेरिवेटिव वाले में नहीं बोल सकते हैं तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। इज दैट क्लियर? नोट कर लो जल्दी से। ये था क्वेश्चन नंबर 3। पॉज करो, नोट कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन था। यानी इतना तो समझ में आ रहा होगा कि हमें डिफ्रेंशिएट तो करना ही करना है पहले स्टेप में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है एक छोटा सा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, 2x² + 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हमें इंटरवल निकालना है। देखो बच्चे, इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो वो प्रूव करने को बोलेगा कि बच्चे प्रूव करो इंक्रीजिंग है, प्रूव करो डिक्रीजिंग है, जो हमने अभी किए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो कह देगा आपको इंक्रीजिंग है, इंटरवल तुमसे पूछेगा, या डिक्रीजिंग है और इंटरवल पूछेगा। 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि इंटरवल आप बताइए, फंक्शन क्या है। पहले पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो पहला पार्ट देख लो, f(x) = 2x² - 3x। पहले स्टेप में हमने क्या किया बच्चे, डिफ्रेंशिएट किया, x² का 2x और -3x का 1, यानी 4x - 3। ठीक है, अब जब भी कभी आपको इंटरवल निकालना है मेरे बच्चे, तो सबसे पहले आपको इसमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। देखो कैसे, अब ये आ गया। और इनइक्वालिटी के लिए मैंने बताया है, सबसे पहले उस फंक्शन का पहले स्टेप 1 में क्या करना है, उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है।
स्टेप 2 में क्या करना है, डिफरेंशिएट को 0 करना है और x निकाल देना है। ठीक, तो यहां से x आ गया 3/4। पॉलिनोमियल की बात बता रहा हूं, स्पेशली पॉलिनोमियल में। ये पॉलिनोमियल है ना, x आ गया। अगर यह क्वाड्रेटिक होती 2x आएगा, क्यूबिक होगा तो 3x है, जो भी x है। तो पहला स्टेप में उसको डिफरेंशिएट किया, दूसरे स्टेप में डिफरेंशिएट को 0 किया और x निकाल लिया। अब क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है -∞ से +∞। और मेरे बच्चे इसमें हमें 3/4 लिख देना, या जो भी जीरोज हैं, इसको जीरो नहीं बोलते हैं, या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इनइक्वालिटी की लैंग्वेज में। अगर इसमें हायर डिग्री की जो कोफिशिएंट अगर ये पॉजिटिव है तो राइट वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज, और उसके बाद नेगेटिव होगा। ठीक, तो अब पहले पार्ट में देखो क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आपको इनइक्वालिटीज की दिक्कत आ रही है तो मैं 15 अगस्त को आपको इनइक्वालिटी की क्लास लेंगे, वो कॉमन क्लास होती है, वो 12th में भी बहुत काम आती है, 11th में भी बहुत काम आती है। ठीक है, तो एक जर्नल क्लास होगी प्रॉपर इनइक्वालिटीज की जो मैं लूंगा। उस वीडियो में आप पूरी इनइक्वालिटीज, क्योंकि इस जो टॉपिक में इनइक्वालिटी का काफी इस्तेमाल होना है, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चे क्या होता है, स्ट्रिक्टली की बात हो रही है तो पॉजिटिव। अब मेरे बच्चे देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव था, ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है ना, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किस रीजन में आ रहा है, इस रीजन में आ रहा है। तो आंसर क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 3/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो बी पार्ट देखो, बी में कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग क्या होता है, देखो -∞ और +∞। ये देखो ना, डिक्रीजिंग है ना। अब इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। ठीक है, डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, ये वाला देखो, कौन सा, ये, क्योंकि डिक्रीजिंग में क्या होता है, f(x) नेगेटिव, और नेगेटिव देखो, ये नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव किस रीजन में आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 3/4। और जो स्ट्रिक्टली है इसलिए ओपन इंटरवल है, जिनकी बुक्स में स्ट्रिक्टली नहीं लिखा है, डिक्रीजिंग लिखा है, वहां क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ बुक्स में किसी बुक्स में इंक्रीजिंग है, किसी बुक में स्ट्रिक्टली वर्ड है। तो आपके पास जो बुक है आप अपने हिसाब से आंसर लिखना। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड आ जाए तो ये है, और स्मॉल ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन इंटरवल, और अगर इनइक्वालिटी लगी होती है तो बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और उस बड़े ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये सारी चीजें आपको वो लेक्चर आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो पहले स्टेप में हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट को 0 करना और x निकाल लेना है। फिर हमें क्या करना, नंबर लाइन पे उन सारे x को रख देना है पॉजिटिव, अगर हायर डिग्री पॉजिटिव कोफिशिएंट है, पॉजिटिव नेगेटिव, इंक्रीजिंग इतने इंटरवल में, और डिक्रीजिंग पॉजिटिव डेरिवेटिव तो इंक्रीजिंग नेगेटिव, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। इसको बेटा बेबी कर्व बोलते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये हम लोग जब इनइक्वालिटी पढ़ेंगे उसमें हम हर क्वेश्चन में एक वर्ड यूज करेंगे, बेबी कर्व, है ना, बच्चों वाला कर्व। तो ये वहां पे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ क्वेश्चन ये, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरे बच्चे, तो अब और अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक थी, ये आगे देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखो बाकी क्वेश्चन वही कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल, है ना, फाइंड द इंटरवल। तो देखो आपको इंटरवल ही फाइंड करना है। तो पहला स्टेप में मुझे क्या करना है मेरे बच्चे, जो भी f(x) दिया आप उसका डेरिवेटिव निकाल लो। देखो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, 2x³ का 3x², देखो x³ का 3x² -3x² का 2x -36 x का 1 और 7 का 0। तो मेरे बच्चे आ गया 6x² -6x -36, x कॉमन ले लिया, x² -x -6। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, 0 करते थे,
और 0 करेंगे, तो पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना, तो ज़्यादा अच्छा। अब ये फैक्टराइज में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई कह रहा है ना सर मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है, तो मैं बता दे रहा हूँ पहले ये साइन देखा करो, ये वाला साइन, ये ओके, ये माइनस है ना, पहले आप इसके कोफिशिएंट को और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 1 को 6 से किया तो 6 आ गया। अब इसको ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पर 1 आ जाए, तो कितने फैक्टर हुए, 3 × 2, देखो माइनस करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ओके, माइनस करने पर 1 आ रहा है। तो इसको कैसे, मैं बता दे रहा हूँ जिनको नहीं आ रहा, ये अगर माइनस साइन देखे तो आपको ब्रैकेट लगाना है, इसको स्प्लिट कर दिया 3x - 2x, कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि माइनस करने पर 1 आ रहा है, माइनस। अगर यहाँ बेटा प्लस होता तो प्लस करके ये लाते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हो सर ये क्यों आप बता रहे हो, तो मैं सब बच्चों को देख के कर रहा हूँ, माइनस है साइन चेंज कर दे रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, ओके, उसमें कोई श्रम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो x, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, x - 3, और यहाँ से मैंने x 2 कॉमन लिया, x - 3। मैं चाहता तो सीधे बता देता आपको, लेकिन मैंने कहा अगर आपको क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। क्लियर हो गया, 10th में पढ़ लिया होगा, फिर भी देख लो। तो इसके 2 फैक्टर आ गए, ओके। दूसरे स्टेप में बच्चे मैं क्या करता हूँ, देखो हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट, कुछ नहीं देखना है, जैसे क्वेश्चन दिखाई दे आपको पहले dy/dx निकाल लेना है, उसको डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव को 0 करना है। अब डेरिवेटिव को जब 0 करोगे तो समझ लो डेरिवेटिव को 0 करने पर क्या आ रहा है, अब ये 6 तो वहां जाके 0 हो गया, तो x की वैल्यू जब इसको 0 करेंगे तो 3 आएगा, और x + 2 को 0 करेंगे तो क्या आएगा, -2। तो देखो यही काम हमने यहाँ किया था, देखो पहले क्या किया था, पहले हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट के बाद 0 किया, वहां से x निकाला, देखो निकाला था ना, ऐसे। अब चूंकि यहाँ क्वाड्रेटिक बन रही है इसलिए यहाँ x की 2 वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, अब बेबी कर्व बनाएंगे। बेबी कर्व कैसे बनाएंगे बेटा, देखो -∞ प्लस, ये नंबर लाइन होती है। अब इसमें नंबर लाइन में आप दिखा दो, -2 छोटा नंबर है तो लेफ्ट में रहेगा, +3 बड़ा है तो राइट में रहेगा, ठीक। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हायर डिग्री इसकी पॉजिटिव थी ना, देखो ये पॉजिटिव थी, तो पहला वाला पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, फिर माइनस, जितने रूट्स होंगे जंप करेगा। देखो इस वाले में केवल एक ही था तो केवल एक ही जंप किया, ऐसे एक। अगर यहीं पे 3 होते, कोई 3 0 होते, मान लो 2 5 8, तो ऐसे जंप करता है। अभी हम जो कर रहे हैं उसमें कितने हैं, 2 हैं, तो देखो 1, तो प्लस माइनस प्लस। अब कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मुझे बताओ मेरे बच्चे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव कितने जगह आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक पॉजिटिव ये दिख रहा है, देखो 2 जगह पॉजिटिव दिख रहा है, कितनी बढ़ेगी। सबसे बेस्ट ट्रिक है, अगर आपको इनइक्वालिटी पे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डोमेन रेंज, फंक्शन, और अभी हम लोग जब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, आगे इंटीग्रेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हर जगह पूरी 12th में कई जगह यूज होते हैं, कई चैप्टर्स में, और 11th में भी यूज होते हैं। तो इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर हम पहले पार्ट की बात करें मेरे बच्चे, देखो अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में, ए में बोला उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव क्या होता है मेरे बच्चे, पॉजिटिव। तो अभी देखो पॉजिटिव किस रीजन में आ रहा है, देखो -∞ से -2, देखो -∞ से -2। अब 2 जगह है तो यूनियन लगा देंगे, देखो 2 इंटरवल है ना तो यूनियन लगा देंगे, 3 से इन्फिनिटी। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा सर आपने ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाए, अगर इसी क्वेश्चन में वो इंक्रीजिंग कहता है जिसमें हम यहाँ इनइक्वालिटी लगाते ऐसे, तो फिर यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगता। बट यहाँ पे अभी हम जब इंक्रीजिंग वाला भी करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, वहां पे स्ट्रिक्टली क्लियर हुआ। चूंकि यहाँ ओपन इंटरवल है इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल बनेंगे, ओके ठीक है, नोट कर लो। और दूसरे में कह रहा है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो मेरे बच्चे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी देख लो। देखो बी पार्ट में कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में उसका डेरिवेटिव 0, और डेरिवेटिव अगर 0 है मेरे बच्चे लेस देन 0, तो लेस देन 0 किस में आएगा, इसमें आएगा। देखो देखो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, -2 से -3,
तो x बिलोंग्स टू -2 से 3। तो ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लो, कितना बढ़िया। तो पहला स्टेप मेरे बच्चे बोलो फिर से, कोई भी क्वेश्चन हो, पहला स्टेप डिफरेंशिएट करना है, फिर जीरो करना है। अब क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, x निकाल लेंगे, फिर बेबी कर्व, इसको बेबी कर्व बोलते हैं, बच्चों वाला कर्व। वहां से पॉजिटिव, इंक्रीजिंग, नेगेटिव, डिक्रीजिंग। नोट कर लो, पॉज करो, लिख लो अच्छे से। आते हैं हम लोग नए क्वेश्चन पे। देखो, फाइंड द इंटरवल इन विच फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इसमें बहुत सारे हैं तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा बच्चे, इसमें मैं केवल 2 बताऊंगा। ये होमवर्क, ये आपको करना है। पहला स्टेप में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जीरो करेंगे, बेबी कर्व बनाएंगे, ठीक है। दूसरा होमवर्क, अब इसमें याद रखना हायर डिग्री नेगेटिव है, तो जो हमने बेबी कर्व में जो हमने पहला वाला पॉजिटिव बनाया था, अगर हायर डिग्री नेगेटिव है तो पहला नेगेटिव बनेगा, तो माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान रखना। तो सिमिलरली इसमें भी है, जो काम इसमें है देखो हायर डिग्री, वही काम इसमें है। तो हम ये वाला कराने जा रहे हैं, 2 होमवर्क में है, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना किया है नहीं किया, ओके। मैं पिटाई बहुत करता हूँ, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो हम लोग सी वाला पार्ट करते हैं। तो देखो fx -2x³ -9x² -12x + 1, जो काम यहाँ करना है वही यहाँ करना है। देखो यहाँ पे भी हायर डिग्री नेगेटिव है, यहाँ पे भी हायर डिग्री नेगेटिव है। तो पहला स्टेप उसको डिफरेंशिएट करना है। देखो -2x³ का 3x² -9x² का 2x -12x का 1 का 0। देखो बच्चे, तो डेरिवेटिव आ गया -2 3 जा 6x² -18x -12। क्यों ना, माइनस बहुत जगह है तो -6 कॉमन ले लिया जाए, x² और 6 3 18, माइनस है तो सारा प्लस का हो जाएगा, और 6 दूनी 12, ये आ गया। फिर हमने कहा पहले स्टेप में क्या किया, डिफरेंशिएट किया। देखो माइनस आ गया ना, पहले स्टेप में डिफरेंशिएट किया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसको जीरो करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, x निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो अब देखो बच्चे, ये फिर से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ दोबारा। देखो x² + 3x + 2, ये देखो प्लस साइन है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर 3 आ जाए। तो 2 के ऐसे फैक्टर क्या हो गया, 2 × 1। तो देखो x², इसको ब्रेक किया, 2x + x, बिल्कुल बिगिनर्स को लेके मैं चल रहा हूँ। x² + 2x + x + 2, देखो x कॉमन लिया, x + 2, यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, x + 2। अब यहाँ पे x + 2 एक ब्रैकेट में, x + 1 एक ब्रैकेट में। तो ये आ गया यहाँ पे मेरे बच्चे x + 2 और x + 1। किसी को अगर फैक्टराइज में दिक्कत है तो ये देख लें, ठीक है। नोट कर लिया, इसको मुझे अभी बिगाड़ना है। नोट कर लिया, नोट कर लो, अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, पॉज करो तुरंत नोट कर लो, ठीक, ओके। अब देखते हैं इसको। ओके, तो ये आ गया इसका फैक्टराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जीरो करेंगे बेटा। देखो क्या करेंगे, जीरो। अगले स्टेप में देखो वही स्टेप है, स्टेप कोई नए नहीं है। पहला स्टेप डिफरेंशिएट करना, फिर जीरो करके x निकालना। अब देखो जीरो कर रहे हैं तो जैसे इसको जीरो किया तो मेरे बच्चे x की वैल्यू क्या क्या आएगी, इसको जीरो करें, ये तो -6 उधर चला गया, जीरो हो गया। इसको जीरो करेंगे तो -2, इसको जीरो करेंगे तो -1, x की वैल्यू आ गई -2 -1। अब बच्चे क्या करेंगे, पॉलिनोमियल है, ध्यान दो, पॉलिनोमियल है तो बेबी कर्व बनाएंगे। देखो -∞ से +∞, ये -2 और -1, ठीक। अभी हमने बताया था प्लस माइनस प्लस, यही था ना, प्लस माइनस प्लस। अब एक यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है जिसको आपको देखना पड़ेगा। हमेशा प्लस माइनस प्लस होता है, लेकिन जब हायर डिग्री बच्चे नेगेटिव है तो ये माइनस क्या करेगा,
ये माइनस, जो अंदर प्लस होगा उसको माइनस कर देगा। तो हायर डिग्री वाले में ये पहला वाला माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ध्यान दो फिर से देखो, अगर आपने जो पहला क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला, इसमें हायर डिग्री पॉजिटिव थी, तो जब पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस माइनस प्लस ही रहेगा। देखो अगर हायर डिग्री पॉजिटिव हो तो हमारा बेबी कर्व में प्लस, एक्सट्रीम राइट वाला प्लस, माइनस प्लस हमेशा ही रहेगा। लेकिन अगर हमारा हायर डिग्री नेगेटिव है तो उल्टा कर लो, माइनस प्लस माइनस। आया समझ में? माइनस प्लस माइनस। अब माइनस प्लस माइनस कर रहा हूं तो ये वाला हटा देते हैं, देखो ये वाला हटा दे रहा हूं, ये प्लस हटा दे रहा हूं, देखो हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ठीक है। देखो क्लियर? अब देखो क्या हो रहा है बच्चे, अब वो कह रहा है हमें बताना है फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ए पार्ट देख लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मेरे बच्चे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव किस रीजन में है? केवल इस रीजन में। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -2 से -1। देखो अगर हायर डिग्री नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस, बस ये याद रखना है, ठीक है। ओके आगे देखो, अगर बी पार्ट में कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अब देखो दो इंटरवल है, कौन कौन से? एक ये और एक ये। तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। नोट कर लो कंप्लीट आंसर। तो वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप में डिफरेंशिएशन, दूसरे स्टेप में डिफरेंशिएशन को 0 किया, x निकाला, फिर बेबी कर्व बनाया। बेबी कर्व में देखना है अगर हायर डिग्री का अगर कोफिशिएंट अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस होगा, अगर क्यूबिक है और हायर वाला पॉजिटिव है तो फिर प्लस माइनस प्लस होगा, ठीक है। नोट कर लो। तो ये सी पार्ट हो गया। तो आपका डी भी होमवर्क में हो गया। देखो ये क्योंकि जैसा ये है सेम, देखो हायर डिग्री यहाँ पे भी माइनस है तो ये भी होमवर्क में हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो अब हम ये वाला करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले इसको नोट कर लो, x+1 और x-3, ठीक है बच्चे। तो देखो, तो हम लोग अब करते हैं इसका जो ई पार्ट है, फंक्शन है f(x) = x+1। एक बार देख लेते हैं, x+1 और x-3, x+1 x-3 का होल क्यूब ये है। तो जैसे कि मैंने रूल बताया है कि सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल हो आपको पहले स्टेप में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो पहला u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल। देखो पहला फंक्शन इंटू डी ऑफ dx ऑफ दूसरा प्लस दूसरा ये है ना v इंटू डी ऑफ dx ऑफ पहला, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो देखो x+1 का होल क्यूब इंटू, यहाँ चैन रूल लगेगा, इसको मैंने x माना, x³ का 3x² x³ का 3x² इंटू डी ऑफ dx। जब इसको किया तो x का 1 हो जाएगा और 3 का 0, ठीक है। देख लो यहाँ पे चैन रूल लगाया, x³ होता तो 3x² और फिर इसको किया x+1 को, ठीक। मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, मैंने केवल यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, पहला इसका डेरिवेटिव प्लस दूसरा इसका डेरिवेटिव, ठीक। अब क्या करना है, देखो 3 बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया तो इसको छोड़ दिया, x का 1 और 3 का 0। ऐसे इसका किया, 3 यहाँ आ गया और इधर आ गया मेरे बच्चे x+1 का होल स्क्वायर, और वो भी 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो कॉमन है वो आप निकाल सकते हो। देखो कैसे,
यहाँ पे मेरे बच्चे x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन है और यहाँ x माइनस, देखो दोनों में स्क्वायर आ गया, एक तो 3 कॉमन आ गया और x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और इधर x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो देखो x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर दोनों कॉमन ले लिया, तो देखो x माइनस 3 बाहर आ गया स्क्वायर पूरा और यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर, तो एक x प्लस 1 बच गया। यहाँ देखो 3 बाहर आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर ये पूरा बाहर आ गया, यहाँ x माइनस 3 का क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है, तो एक बच गया। तो मेरे बच्चे 3x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो गया x प्लस एक्स 2x और 1 और माइनस 3 तो माइनस का 2, 2 इससे भी बाहर ले लो, 2 लोगे और 3 पहले से, तो 6 हो जाएगा। बहुत से मैंने बच्चे देखे हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक ठाक मैथ भी आती है उनको, वो क्या करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक्सपेंड कर देते हैं। ये क्यूबिक को पॉलिनोमियल एक्सपेंड करेंगे, ये एक्सपेंड करेंगे, फिर बाद में कचरा हो जाएगा और फिर वो फैक्टराइज नहीं होता है। जब भी आप कभी एक चीज याद करो, कभी भी पॉलिनोमियल को अगर कोई क्यूब लिखा है 4 लिखा है तो हमें एक्सपेंड क्यों करना है? हमारे पास तो चैन रूल है ना। आप अच्छे खासे फैक्टर में जो लिखा हुआ है उसको हमें जो बिगाड़ना क्यों है? देखो अगर आप बिगाड़ देते फिर आप उसको फैक्टराइज ना कर पाते। मैंने स्मार्टली वर्क किया, क्या मैंने कोई भी फैक्टर को नहीं बिगाड़ा है, देखो वो ऑटोमेटिक वो फैक्टर की फॉर्म में आए। तो पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, इसको जीरो करना है, जीरो करके x निकाल लेना है। तीसरा स्टेप बेबी कर्व, यही स्टेप है। ठीक है, चलो नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो बच्चे, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पॉज करके नोट करना है इसको। तो बेटा देखो इसको डेरिवेटिव में हमने क्या किया, 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेप्स वही रहने वाले हैं। पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन। दूसरा स्टेप क्या होता है, इसको जीरो करेंगे, जीरो करके हम x निकाल देंगे। अब अगर हम इसको जीरो करेंगे और x निकालेंगे तो देख के लग रहा एक जीरो यहाँ पे आएगा जब -1 हो जाएगा, एक बार ये जीरो तो -1, ये जीरो तो 3, ये जीरो तो +1। तो देखो अब अगला स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, उस डेरिवेटिव को अगर हम जीरो करेंगे मेरे बच्चे तो जीरो में क्या क्या आएगा, देखो जब इसको ये जीरो होगा कब, जब ये जीरो होगा, और ये जीरो कब होगा, जब x -1 हो जाएगा। ये जीरो कब होगा मेरे बच्चे, जब x -3 जीरो होगा, जब x 3 होगा। ये जीरो कब होगा, जब x -1 जीरो होगा तो x 1 हो जाएगा। तो ये x आ गए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है, जिसके लिए मुझे अब नेक्स्ट स्लाइड में चलना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट स्लाइड में चलना पड़ेगा। ठीक है, क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज स्लाइड पे। देखो तो f(x) इक्वल टू, देखो 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो यही तो लिखा है ना, देखो 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। अभी हमने देखा है x की वैल्यू मेरे बच्चे -1, 3 और 1 आ रही है। अगर हम जीरो करें तो, अगर इसको जीरो करें, अगर हम जीरो करें तो x की वैल्यू ये आ रही है। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप पुराने आप रूल्स को फॉलो करो तो मैंने बोला था डिफरेंशिएट को जीरो करना है और x निकालना है, और x निकालने के बाद उसको बेबी कर्व में रख देना है। अगर आप उसी रूल के हिसाब से चले मेरे बच्चे तो देखो -∞ से इन्फिनिटी करेंगे, यहाँ से -1, यहाँ से 1 और फिर यहाँ देखो लेफ्ट में छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा। और अगर आपने यहाँ पे बेबी कर्व बना दिया प्लस माइनस प्लस और माइनस, और आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर दिया, तो आप देखोगे कि आपका आंसर गलत आ रहा है। अब क्वेश्चन ये आया कि अभी सर आपने तो बताया था, हम तो जो आप बताते हैं आपके पद चिन्हों पे चलते हैं, आपने जो बताया था मैंने, सर आपने जो बताया मैंने वही तो किया। तो अब जब हम आपके बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं बच्चे, तो अब अचानक क्या हो गया, ये आपने क्यों काट दिया? ये मैंने इसलिए काटा मेरे बच्चे, इसका रीजन समझो पहले।
बेसिकली बेबी कर्व का मतलब क्या होता है? बेबी कर्व का मतलब होता है कि कोई नंबर अगर 3 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा, वो वाला x+3 वाला या जो x-3 वाला, उससे पहले वो छोटा होगा। ठीक, अब देखो मेरे बच्चे, ये x+1 का होल स्क्वायर है, तो क्या ये -1 के आगे या -1 के पहले कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा। ये होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली x-3 का होल स्क्वायर लगा है, इसलिए ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये केवल डिसाइड करेगा ये वाला फैक्टर x-1, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। अब आपको लग रहा होगा सर ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होंगे? अरे बच्चे, वो हमेशा पॉजिटिव इसलिए होंगे क्योंकि वो होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर कब से नेगेटिव होने लगे? तो अब हम लोग बेबी कर्व बनाते हैं -∞ से +∞, तो इसको ये पॉजिटिव होगा अगर ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव होगा अगर ये नेगेटिव है। पूछो क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी होल स्क्वायर है, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होंगे, ये तो हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब डिसाइडिंग फैक्टर केवल x-1 यानी 1 है। इसको 0 करेंगे तो 1, यानी 1 के इधर ये पॉजिटिव होगा। अगर x 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव यानी पूरा पॉजिटिव, x अगर 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव मतलब पूरा नेगेटिव, बिकॉज ये तो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज नेगेटिव। बट एक इसमें ट्विस्ट और है। क्या इसमें बच्चे क्या है कि अगर हमें -1 जो कि यहां पे था और +3 जो कि यहां पे था, इसको लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने -∞ से 1 ले लिया तो बीच में -1 भी पड़ेगा, जबकि -1 पे वो फंक्शन 0 हो रहा है और हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है। इसका मतलब मुझे ये 1 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि -1 अगर ले लिया ना तो -1 में ये 0 हो जाएगा, फिर ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं इंक्रीजिंग लेता तो कोई दिक्कत नहीं था, बट यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो या तो मैं ये बोलूं कि -∞ से 1 डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली 1 को हटा दो। इसी तरह से हम इस 3 को भी हटाएंगे। क्यों हटाएंगे 3 को? क्योंकि अगर मैं 3 को हटा देंगे मेरे बच्चे, अगर मैं 3 को नहीं हटाऊंगा तो ये 0 कर देगा, और मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में 0 नहीं लेना होता है। स्ट्रिक्टली का क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। अब देखो लेना क्या है, अब कैसे लिखें? देखो पहला पार्ट देखो, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए मेरे बच्चे f(x) ग्रेटर देन 0 होता है। तो 1 से इन्फिनिटी लिखूं या एक्सेप्ट 3 लिखूं, या बेटर क्या है मैं 1 से 3 लिखूं और यूनियन 3 से इन्फिनिटी लिखूं। अब देखो कॉर्नर वाला ऑलरेडी छूट गया है, या तो मैं लिखूं 1 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3, 1 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3, या तो ये लिखूं, या मैं क्या लिखूं 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। तो 3 अपने आप छूट गया, ये ओपन इंटरवल है, ये कॉर्नर के पॉइंट एक्सक्लूडेड होते हैं। इसी तरह से देखो बी देखो, अगर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। तो डेरिवेटिव नेगेटिव, तो या तो मैं लिखूं -∞ से 1 एक्सेप्ट -1, क्योंकि -1 नहीं लेना, बिकॉज -1 रखते ही ये 0 हो जाएगा, फिर तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस नहीं होगा, डिक्रीजिंग का हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? तो मेरे लिए बेस्ट ये है -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन -1 से 1। अगर सेम मेरे बच्चे सेम क्वेश्चन में अगर इसी सेम क्वेश्चन में अगर वो इंक्रीजिंग बोलता, स्ट्रिक्टली ना बोलता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर हम सीधे लेते 1 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग, -∞ से 1 डिक्रीजिंग, क्योंकि हम 0 वाला ले लेते, बट स्ट्रिक्टली हम अवॉइड करते हैं इसलिए। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गए मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे एक चीज समझना आपको, चूंकि ये एक्सरसाइज काफी बड़ी है और बड़ी कॉन्सेप्चुअल भी है, आपको अभी बेबी कर्व का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, अभी आपको इन चीजों में दिक्कत आ रही है, एक्सरसाइज भी बड़ी है, तो इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे, ठीक है मेरे बेटे। तो पहले पार्ट में हम लोग, क्योंकि क्वेश्चंस काफी लेंदी क्वेश्चंस हैं, है ना,
तो अभी लगभग हमारा 40-50 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, जबकि हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी 6 ही डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इसको हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसको आपको कमेंट में आपको करना है ना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये अच्छा टॉपिक है, ये आपकी मुट्ठी में होगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।